Good morning class, I am Anu Malhotra, your GK teacher. So student, today we are going to start our lesson number 2, that is nutritious human diet. So let's start student. It is rightly said that a healthy mind live in a sound body. Health is considered wealth. जैसे कि स्टूडेंट आपको पता होगा, हमने अपने साइंस के भी चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन डाइट है हम लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए मतलब जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं बैलेंस्ड अमाउंट में हो, और एक हेल्दी माइंड जो है वो एक अच्छी बॉडी के अंदर, जो जिस बॉडी में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, उसी साउंड बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड जो है रहता है। और आपको पता ही है कि जो हेल्थ है वही हमारी वेल्थ है। मीन्स हमारे लिए हम सब दौलत जो है सब कुछ हमारी हेल्थ ही। अगर हम हेल्दी हैं तो हम अच्छे से किसी काम को कर पाएंगे, अगर हम हेल्थी ही नहीं हैं तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। टू रिमेन हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, वन शुड हैव टू न्यूट्रिशियस फूड। हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें जो है न्यूट्रिशियस फूड ही लेना चाहिए। ए बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। और एक डाइट के अंदर जो है सारे के सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। आपको पता होगा, हमने पहले भी छोटी क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कस किया है, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 में भी किया था कि जो फूड होता है उसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनके अंदर विटामिन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो विटामिन जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के एंड पी। इसमें से जो विटामिन ए जो है उसके सोर्स क्या है, कैरेट है, ब्रोकोली है। विटामिन बी जो है हमें एग्स और चीज़ से मिलता है। विटामिन सी जो है लेमन, ऑरेंज से मिलता है। विटामिन डी ट्यूना फिश से, सोया मिल्क से मिलता है। विटामिन ई जो है वो नट्स, सनफ्लावर सीड से मिलता है। विटामिन के जो स्पेनिश और पार्सले से मिलता है। विटामिन पी जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। आपको पता होगा कि जो ये विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होगा जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं जिनको हम खट्टे फल बोलते हैं, उनसे हमें मैक्सिमम हमें जो विटामिन सी है वो लेमन और ऑरेंज से मिलता है। और बाकी रही मिल्क की बात, उसको तो कंप्लीट फूड कहा ही जाता है, उससे हमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। विटामिन ए जो हमें गाजर और ब्रोकोली खाने से ज़्यादा से मिलता है। विटामिन बी एग से, चीज़ से। विटामिन डी ट्यूना फिश, सोया मिल्क। विटामिन ई, ये सारे के सारे हमारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है मिलते हैं। तो इनकी ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोर्सेज हम मेंशन कर रहे हैं बुक के अंदर जो मैंने बोले हैं वही इन्हीं से हमें मिले, हमें बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट से भी ये विटामिन जो हैं रिच अमाउंट में मिलते हैं। जैसे कि प्रोटीन जो है हमें मैक्सिमम दालों से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें पोटैटो से मिलता है, फैट हमें ऑयल से, जो घी आता है उससे मिलता है। तो ये हमारे सोर्सेज हैं। आप इन सोर्सेज के अलावा और भी सोर्सेज को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो विच डिसीज़ विक्टिसाइजेस देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अगर इनमें से किसी भी तरह के विटामिन की कमी हो जाती है, मान लीजिए कि जितना हमें विटामिन मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो हमें बहुत तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे कि बात करी जाए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस जो डिसीज़ है, इसमें बच्चों की जो हड्डियां हैं वो उनके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी से हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस स्कर्वी की वजह से हो रही है। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से हो रही है। रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से हो रही है, और नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से हो रही है। तो
स्टूडेंट्स हमें जो है मैक्सिमम न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रो करे। हमारे लिए हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें विटामिन्स लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, प्रॉपर हमें अपनी डाइट लेनी चाहिए, ताकि हमें कोई भी ईज़िली कोई बीमारी हम लोगों को ना हो सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विटामिन्स के टाइप कौन से हैं और कौन से विटामिन की कमी से हमें कौन सी डिसीज़ होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।